राम राम भाई सभी को। हर फ्राइडे सैटरडे को मैं एक वीडियो पोस्ट करता हूँ जहाँ पर मैं अपना परफॉर्मेंस शो करता हूँ, क्या काला कांड मैंने किया अपने अकाउंट के साथ। एंड काइंड ऑफ वो एक परफॉर्मेंस वीडियो होता है। एंड आज का जो ये फॉल था ये भी मैंने कैप्चर किया है। इसके पीछे का लॉजिक भी अगर मैं तुम्हें बताऊँगा तो तुम्हें कुछ नया सीखने मिलेगा। एंड थॉट प्रोसेस क्या था मेरा, वो चीज़ें मैं शेयर करूँगा। एंड पूरे इस वीक में मेरा क्या परफॉर्मेंस रहा वो भी शेयर करूँगा। पहले देख लेते हैं कि ये जो फॉल था इसको मैंने कैसे कैप्चर किया। इस वीक में एक स्पाइक आया था। ये स्पाइक लास्ट मोमेंट में अगर तुम देखोगे यहाँ पर मैंने कॉल बाय किया हुआ था एंड मेरा टारगेट यहाँ कहीं था ऊपर कहीं। एंड ये लास्ट मोमेंट में एक स्पाइक आया था, लास्ट में झटका। बहुत लोग उसमें ट्रैप होते, तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में आया कि यार इसको होल्ड करूँ कि नहीं करूँ नेक्स्ट डे के लिए। फिर अंदर से एक आवाज़ आई कि तू इंट्राडे ट्रेडर है, डे ट्रेडर है। अगर 10-20 लॉट की अगर बात होती, 4-5 लॉट की अगर बात होती तो पार्शियल बुकिंग करके 1-2 लॉट को होल्ड कर सकते थे। बट यहाँ पर तो मैं ट्रेड कर रहा हूँ 1 लॉट से, तो होल्ड करने का कोई मतलब है नहीं। एंड मैंने बहुत बार पैटर्न ये नोटिस किया है कि मैं होल्ड करता हूँ तो नेक्स्ट डे कुछ अलग ही हो जाता है भांगड़ा, फिर लॉस हो जाता है। तो अंदर की आवाज़ सुनी जिसको इंट्यूशन बोलते हैं, एंड वो सुना तो सही निकला ये चीज़। मैंने एग्जिट कर दिया, जो भी 1200-1300 प्रॉफिट था वो लेके। उसके बाद ये स्पाइक था, ये स्पाइक एक्सेप्ट होता है कि रिजेक्ट होता है ये नेक्स्ट डे पता चलेगा। यानी कि जो झटका आया लास्ट में वो ट्रैप करने के लिए था कि या फिर मोमेंटम था सही में वो आगे जाने के लिए। बट वो ट्रैप का ही था कहीं ना कहीं। तो ये कहीं ना कहीं एक सेलिंग टेल बन गया। तो सेलिंग टेल अगर बनता है तो जो अपोजिट साइड का जो टेल होता है उसको टारगेट करता है ये एरिया। सो प्राइस ने इस एरिया को टारगेट किया, इस स्विंग लो को। वो सेम कॉन्सेप्ट आज यहाँ पर हुआ। यहाँ पर कहीं पर एक टेल बना। तो जब भी टेल बनता है तो मार्केट प्रोफाइल में कहा जाता है कि ऑलवेज़ गो विद दी मार्केट फ्लो, यानी कि मार्केट जनरेटेड इन्फॉर्मेशन जो है उसके साथ जाना प्रिफर करो हमेशा। जो नई चीज़ इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई है उसको ध्यान में रखो, ना कि पुरानी इन्फॉर्मेशन को लेके हम अभी भी वो बायस लेके बैठे। तो यहाँ पर कहीं पर एक सेलिंग टेल था। मैं अभी तुम्हें लेके चलूँगा मार्केट प्रोफाइल में, बट मैं कैंडल स्टिक में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर एक बाइंग टेल है, यहाँ पर एक सेलिंग टेल है। ये सेशन है 27 मई का, ये है 29 मई का। तो ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जनरेट हुआ है कि यहाँ पर एक टेल बन चुका है, टेल बन सकता है तो ये अगर टेल बन जाएगा तो इसका जो टारगेट होगा वो क्या होगा, अपोजिट साइड का टेल जो नियर बाई में होगा प्रीवियस सेशन में। तो वो टेल जो बन के आ रहा था वो यहाँ था, ये रहा। तो इसको मैंने जस्ट टारगेट किया था। प्राइस देखोगे इसको बिना टच करे थोड़ा सा बाउंस मारा, फिर अगेन मेरे को था कि कन्विक्शन था कि ये वापस आएगा पलट के। फिर उसके बाद तो ये क्लस्टर जोन आ रहा था, एक सपोर्ट जोन। ये 1 आवर टाइम फ्रेम का है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, सपोर्ट सपोर्ट। तो ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का रोल प्ले करता। बट इस लाइन की महाबेन हो चुकी है, बहुत बार क्रॉस कर चुका है वो, तो इतना इंपॉर्टेंस रखता नहीं है ये। एक ये डर था कि यार ये कहीं ना कहीं मैंने जो प्रॉफिट लिया है वो चला ना जाए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो मैंने लगा दिया था, बट यहाँ पर कहीं पर आया तो मैंने पूरा एग्जिट कर दिया। पूरा मेरा जो 1 लॉट था वो मैंने एग्जिट कर दिया। एंड मेरे को ऑप्शन प्रीमियम में 70 पॉइंट्स मिल गए। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कितना प्रीमियम, कौन सा स्ट्राइक मैंने बाई किया था, क्योंकि मेरे चैनल पे अगर हो तो दोस्त ट्रांसपेरेंसी तुमको पेल की दिखेगी। यहाँ पर 145 पे एंड एग्जिटेड समवेयर अराउंड 215 पे। सो ये 70 पॉइंट्स मेरे को मिल गया। कितने घंटे, 3 घंटे मेरे को जैसा इसने होल्ड करवाया। तो ठीक है, ये हो गया आज का। एंड पूरे इस वीक का परफॉर्मेंस देख लेते। जो प्रॉफिट जो था आज का वो था कुछ 4500, क्योंकि ये डे क्लोज हुआ नहीं है तो ये मेरे PNL में ऐड नहीं होगा। तो ये जो डेटा है मेरा 25 से लेके 29 तारीख तक, इस डेटा में आज का डेटा ऐड नहीं होगा। तो इस मंथ, इस वीक में जो प्रॉफिट था वो कुछ 4000 समवेयर अराउंड, यहाँ पर 1300 रुपये का, यहाँ पर 2800 रुपये का, और आज का जो है वो ऐड होगा यहाँ पर कहीं पे 4500। तो मोटा मोटी 7 to 8,000 रुपीज़ जैसा डे क्लोज हुआ है। डे क्लोज बोल रहा हूँ, वीक क्लोज हुआ है। अभी मैं तुम्हें डायरेक्ट मार्केट प्रोफाइल पे लेके चलता हूँ और मैं वहाँ पे तुम्हें गाइड करूँगा। गाइड इन द सेंस जो मैंने देखा था वो चीज़ें बताऊँगा। अगर उसमें से कुछ सीखने मिलता है वैल्यूएबल चीज़ें तो ले सकते हो, वरना इग्नोर कर सकते हो। तो जो मैंने स्पाइक की बात की थी वो स्पाइक था ये वो स्पाइक था LM पीरियड। इसको अगर मैं थोड़ा कचड़ा दिख रहा है, इसको अगर मैं क्लियर करूँ ना, ये वो स्पाइक था LM पीरियड। सो स्पाइक हुआ, फिर उसके नेक्स्ट डे ओपन कहाँ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ओपन हुआ वो स्पाइक के नीचे। तो ये जो पूरा डंडा है ना ये M का, ये पूरा बन जाएगा एक रेजिस्टेंस की तरह, सेलिंग टेल की तरह। यहाँ पर अगर ओपन हुआ है एंड उसमें भी अपने को देखना है कि पहला 30 मिनट्स इसको ब्रीच करता है कि नहीं करता। तो इसको ब्रीच नहीं किया तो ये टेल जो था, ये सेलिंग टेल, ये कन्फर्म हो गया।
यानी कि एक्टिवेट हो चुका है ये। तो प्राइस यहाँ पर कहीं पर भी आया तो तुम शॉर्ट मार सकते हो इजीली। तो ये टेल कंफर्म हो गया। तो बारी किस टेल की थी? इस टेल की, जो मैंने कैंडल स्टिक वाले चार्ट में बताया था। तो इसको प्राइस ने टच किया। फिर अगेन आज अगर देखोगे तो प्राइस आया, ऊपर आया कहीं पर, ये जो एरिया था जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम मार्केट ने स्पेंड किया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस हुआ 27 मई को, और उसके बाद यहाँ पर कहीं पर आकर आज 29 मई को वापस से ये बायर्स यहाँ पर ट्रैप हुए। तो ये सेलिंग टेल बना। सेलिंग टेल होता है 2 TPO, 2-3 TPO, 2 से ज़्यादा TPO, और उसके आजू बाजू में कोई नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ अकेला नंगा होना चाहिए। उसके आजू बाजू में कोई रहा तो फिर वो टेल नहीं कहलाता। तो यहाँ पर अगर टेल बन गया है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो नेक्स्ट टेल को टारगेट कर सकता है। तो ये टेल को, तो बस इसको ही टारगेट रखा था और कोई टारगेट था नहीं, एकदम प्लेन बेसिक टाइप ऑफ टारगेट कि यहाँ पर आएगा तो एग्जिट कर दूंगा पूरा। तो यहाँ पर कहीं पे शॉर्ट किया था तो 70 पॉइंट्स निकल लिए। अब ऑर्डर फ्लो में मैं क्या चीज़ ट्रैक कर रहा था, अगर वो देखना हो तो ये ऑर्डर फ्लो चार्ट है इसका, फुटप्रिंट चार्ट। इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस होते हैं। सो जो डे ओपन हुआ है ना, वो देखोगे अगर, तो यहाँ पर कहीं पर एक इम्बैलेंस, एक सेलर फंसा हुआ है, ट्रैप हुआ, एंड ऊपर गया प्राइस, एंड यहाँ पर एग्रेसिव बाइंग आई टॉप पर। ओके, और एग्रेसिव बाइंग देखोगे, एग्रेसिव मार्केट ऑर्डर्स, बट यहाँ पर एक एग्रेसिव सेलिंग ऑर्डर्स भी आया हुआ है, एंड ये सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है इस एरिया पे, और प्राइस ने इसके नीचे क्लोज दिया है। तो ये एक साइन है वीकनेस का। फिर प्राइस ने यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम पास किया, फिर अगेन बायर्स एफर्ट मारते रहे। यहाँ पर कहीं पर अगर देखोगे तो वापस से एक एग्रेसिव बाइंग आई 45,000 का। तो प्राइस अगेन यहाँ पर, ये एक राउंड लेवल भी है फॉर 24,000। तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर बायर्स ट्रैप हुए। तो इसका लो जैसे ही ब्रेक हुआ, मैंने एंट्री ले ली। लो ब्रेक पे मैंने एंट्री नहीं लिया, जैसे इसके नीचे क्लोजिंग आई ना, यहाँ पर मैंने एंट्री ले लिया। जो मेरा स्टॉप लॉस था, ये डे हाई था, अगर जो मेरा रिस्क होता है डेली का लॉस लिमिट का, उसके अंडर ही था, तो मैंने ले लिया ट्रेड, एंड उसके बाद मैं पेशेंटली वेट करता रहा। फिर अगेन यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पर। फिर अगेन यहाँ पर एग्रेसिवनेस अगर देखोगे, प्राइस बायर्स वापस ट्राई मार रहे हैं, बट वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं खतरनाक तरीके से। फिर उसके बाद जो फॉल आया, वो जो फॉल मैंने सोचा था वो ये था, क्योंकि यहाँ पर एक और बायर सेलर फंसा हुआ है। ये जो लो है ये एकदम वीक लो है, क्योंकि यहाँ पर 51,000 लॉट्स क्वांटिटीज किसी मार्केट सेलर ने मारा है। तो ये जो लो है ये एकदम सिक्योर लो नहीं है, नॉट अ गुड लो। तो ये विजिट करना चाहिए, विजिट कर सकता है। तो इसको टारगेट रखा था, तो ये टच तो हो गया, एंड इसके बाद मार्केट जहाँ कहीं भी जाए उससे अपने को कोई लेना देना नहीं। इसके बाद वो नीचे जाए, कहीं पे भी जाए, क्योंकि जो प्रॉफिट लिया हुआ है उसको प्रिजर्व भी करना है, उसको घर लेके भी जाना है। माता लक्ष्मी को घर भी लेके जाना है, यहाँ छोड़ना नहीं, अकेले बुरा मान जाती है।